जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई। कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत मैं ठीक है ठाक हूँ सर। और बहस आपने छेड़ने का आपका मूड था तो मैंने सोचा उसको रिकॉर्ड कर लें। आपकी? मुझे बिल्कुल एक ऐसा बात ही है। बताएं मुझे एक बात बताएं हर जी जगह से एक पैनिक क्रिएट हुआ है। उसमें जो है चाहे इन्वेस्टर हो या कोई डीलर हो कि बैरिया की मार्केट क्रैश कर गई है, बैरिया की मार्केट क्रैश कर गई है या बिल्कुल मार्केट डाउन है, मार्केट स्टेबल नहीं हो रही है। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें कि क्रैश हो चुकी है या नहीं। सही। क्रैश में स्टेबल में फ़र्क होता है। स्टेबल का मतलब होता है होल्ड पोजीशन में है। एक चीज़ 60 लाख की थी तो आज भी 60 लाख की है, बशर्ते कि उसको बेचने वाला 58 लाख पे अगर राज़ी हो जाए तो फिर वो क्रैश की तरफ जा रही होती है। सही है। ठीक है। तो मुझे तो पहले ये बताएं इन बातों में कितनी सच्चाई है कि बैरिया की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। दानियाल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल हर जगह यही बात हो रही है कि बैरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर गई है। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। अच्छा, ऐसा है कि बैरिया की मार्केट है वो बिल्कुल भी क्रैश नहीं कर गई है। स्ट्रक हो गए हैं रेट्स। जैसे मिसाल के तौर पे 125 गज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसमें ये है कि जो प्लॉट आपको मिल जाता था, कोई 58-57 लाख रुपए का जो प्लॉट आपको मिलता था, उसमें डिफरेंस आ गया है। थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुई है। वो भी जो डिफरेंस आया है वो 2 से 4 लाख रुपए का आया। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये किसकी वजह से आया, ये सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 125 गज़ का एक प्रेसेंट है, प्रेसेंट 25A। ठीक है। 25 से। ठीक है, 25 सही है। 25A में अगर आप 8 महीने पहले चले जाएं तो आपको कोई प्लॉट वहाँ पे मिल जाता था, 35 लाख में भी प्लॉट मिल जाता था। ठीक है। ठीक है। फिर एकदम से मार्केट जो 3-4 महीने पहले एकदम से जो शूट हुआ था मार्केट में, सही तो है। वो उसका रेट चला गया कोई 45 लाख रुपए पे जाके। सही है। वहाँ पे जाके उसका रेट रुक गया। सही अब है। मुझे एक बात बताएं, अगर मार्केट क्रैश हुई है तो वहाँ पे आपको 35 लाख में प्लॉट क्यों नहीं मिल रहा? तो ये सवाल सवाल क्लियर हो गया कि मार्केट क्रैश नहीं हुई है। आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि नहीं, उसका सर। रेट क्यों नहीं टूटा? तो सर रेट अगर नहीं टूटा तो उसका यही जवाब हो सकता है कि मार्केट क्रैश नहीं हुई है। उसका जवाब ये बनता है कि जिन लोगों ने वहाँ पे बाइंग की, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने घबराहट में आके अपने प्लॉट बेचने शुरू नहीं किए। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लिया। मुल्क की सिचुएशन को देखते हुए डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस आप चेक कर लें, तो वो घबरा के, अच्छा अब आप सोचें कि वो क्या कोई अलग किस्म के लोग हैं? कौन लोग हैं वो? बिल्कुल सर, वो अलग किस्म के लोग हैं। वो इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ बैरिया टाउन में बैठे हैं और उनको पता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये सेट होनी है, तो वो अपनी घबराहट में आके अपनी चीज़ को नहीं बेच रहे हैं। अब प्रेजेंट 23 में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 में 25 में वो ये इन्वेस्टर्स नहीं हैं, वो आम लोग हो गए, जैसे आप हो गए या मैं हो गया या कराची में जो बैठा हुआ है, ओवरसीज़ जो बैठा हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट की। उसने कहीं न्यूज़ पे देखा, जैसे यूट्यूब पे आजकल चल रहा होता है, बैरिया की मार्केट क्रैश हो गई। ठीक है। एकदम से रेट नीचे आ गए तो उसने क्या किया, घबरा के फ़ोन किया, भाई मेरा ये प्लॉट बेच दो। उसका प्लॉट कैसे बिकेगा फिर? उसके पीछे 100 और आ गए। 100 और आ गए। और मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आया बिल्कुल तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई ऊपर चली गई, डिमांड कम हो गई, सही। तो रेट गिरेगा। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात डिमांड है। एंड तो मैं सप्लाई तो यही बड़ा बेसिक रूल है ना सर। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ सही है। कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसको होल्ड करें। आप ठीक है। घबराहट में आके उसको बेचेंगे तो रेट तो लाजमी सी बात है टूटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं यार अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, मज़ीद रेट टूटेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो रेट टूटने थे वो टूट चुके हैं। वो अभी एक जगह पे आके रुक गई है, मार्केट रुकी हुई है। और अब यहाँ से मज़ीद टूटने के इम्कानात नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं अब है। जाएगी तो ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह यही उम्मीद की जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ भाई जो मेरे जहन में आई है अभी, और आपने कहा कि जिन लोगों ने 35 लाख में बाय किए थे आज वो 45 लाख में खड़े हुए हैं। ठीक है। कल की ही बात है, आपके इस बात से मेरे जहन में सवाल आया कि मेरे पास एक साहब की कॉल आई तो वो प्रेजेंट 25A जो है वो बेच रहे थे। सही। अच्छा, मैंने भी उनको एक चीज़ कोट करवाई तो उन्होंने कहा सर ये तो 42 में भी नहीं बिकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए तो उन्होंने होल्ड कर लिया है। अगर वो 42 में बेचें या ऐसे घबरा के 38 में बेचें तो रेट टूट गया ना। वो घबरा नहीं रहे इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ वो बैठे हैं, उनको पता है ये मुल्क के हालात थोड़े से स्टेबल होने हैं, डॉलर के रेट थोड़े से स्टेबल होने हैं, मुल्क की हालात आपके सामने हैं। ये एक मेन रीज़न है, इस चीज़ को आप मानें। वो तो सर अंडरस्टूड है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, मैं सही है। छोटी सी अगर मिसाल मैं दूँ तो आज से 2 महीने पहले अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं कायद जिला में,
तो कायद विला की क्या आस्किंग प्राइस थी, क्या डिमांड चल रही थी? 265 से 275 के ब्रैकेट में चल रही थी। ऐसा ये ही जर्नल विला की बात कर रहा हूँ। कॉर्नर पे एक्स्ट्रा लैंड पे आ जाते हैं, पार्क फेस पे आ जाते हैं, मस्जिद के पास आ जाते हैं, तो 10-12 लाख का और डिफरेंस डाल दें। ऐसे ही है। जर्नल पे बात कर लें नॉर्मल स्ट्रीट के बीच का, तो वो 2,65 से 2,75 का एक ब्रैकेट था। सही है। आज की अगर बात करें तो डिमांड तो आज भी वही है। तो मैं यही तो आपको समझा रहा तो हूँ। पैनिक क्रिएट किया गया कि नहीं सर 260 में भी नहीं बिकता। तो सर जब नहीं बिकता तो इन्वेस्टर को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर जब नहीं बिकता तो बेच क्यों रहे हैं, होल्ड तो करें सर इस ये चीज़ को। पैनिक किसने क्रिएट किया? ये सवाल है, इसका जवाब भी आप देंगे, वरना मैं दूंगा तो सर मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। किसने क्रिएट किया ये पैनिक? मैं आपको यही समझा रहा हूँ। जो देखें, ये YouTube एक इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ ऐसे पे ही है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भी ये चाहिए, हम इन्फॉर्मेशन वो दें, मतलब लोगों को डराएं नहीं। जैसे Authentic वो information हाईलाइट दें। हुआ होता है, ऐसे ही बैरियर है। टाउन क्रैश हो गया, हाँ जी, बैरियर टाउन में ये हो गया। सर क्या हो गया? कायद विला, आप मुझे एक बात बताएं, कायद विला का 1 साल पहले जो रेट था, उन रेटों में मुझे कोई एक विला आप दिला देना सर। आप दिला दें। मैं तो मैं यही, अच्छा चले, अभी की 100 गज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं। 125 तो गज़ मुझे में। 25 में आप दिला दें, कितने में चाहिए आपको? 35 लाख में दिला दें, 38 लाख में दिला Not दें, possible, 40 sir. लाख में दिला दें। नॉट पॉसिबल। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि इन्वेस्टर्स ही आप जैसे लोगों को जिनको मालूमात है कि यार ये जो सिचुएशन है अभी चल रही है ये सही होनी है। ये होल्ड करने वाली सिचुएशन बिल्कुल है, ऐसा ही पैनिक है। होने वाली बकरीद नहीं के है। बाद ये सिचुएशन नहीं होगी, ये पैनिक इंशाल्लाह। होने वाली नहीं। अच्छा हम बिल्कुल। देखते भी हैं अक्सर हमारे जो लोग होते हैं ना, फिर बाद में हाथ मल रहे होते हैं, यार सस्ते में बेच दी चीज़, गलत टाइम पे बेच दी, ये तो होता सस्ते है। में बेच दी, ऐसे ही ऐसा है यार, गलत निकाल दी। 15 दिन का भी डिफरेंस आया। ये आपका मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने डाउन पेमेंट या 10% दिया है एज अ टोकन, और उसको कहा जी हम 15 दिन बाद, जो बाकी नॉर्मल डेज़ होते हैं हमारे 12-15 दिन बाद, हम 90% जो पेमेंट रहती है वो लगा देते हैं। और इस दौरान जो है रेट चढ़ा है, 10-15 दिन में भी यहाँ रेट चढ़ा है, और पता चला है कि जी सामने वाला अब अफसोस कर रहा है हमें बेचने के बाद कि यार मैंने तुम्हें सस्ते में दे दी। और ऐसे हम भी अक्सर अफसोस कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ दानियाल, एक चीज़ और भी ऐड करूँगा मैं, वो ये ऐड करूँगा, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। जैसे हम प्रेजेंट 27 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्लॉट यहाँ पे 60-65 लाख रुपए तक भी रेट किया है। परसेंट 27 परसेंट 27 जो लंदन ब्रिज के बिल्कुल साथ है। सही है। ठीक है। अच्छा, इसका रेट क्यों टूटा एकदम से? इसका रेट इसलिए टूटा एकदम से क्योंकि, अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। बैरिया ने वहाँ पे न्यू डील लॉन्च की। सही है। ठीक है। सही है। जो कमो बेश आपको 44-45 लाख रुपए में उसने वहाँ पे न्यू डील लॉन्च की। कहाँ 60-65 लाख रुपए का रेट, और उससे अच्छा जिना के पास बैरिया प्लॉट दे रहा है 50 लाख का लगा रहे हैं न्यू डील में। अभी भी आपको 50 लाख में न्यू डील में प्लॉट मिल जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, आपका प्लॉट आपने वहाँ बाइंग की हुई है 60 लाख रुपए में, बैरिया दे रहा है 50 लाख रुपए में, तो जो इन्वेस्टर है या जो बायर है वो किसके पास जाएगा लेने के लिए? 50 वाले के 50 वाले के पास जाएगा। तो एक अब यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ ये करना चाहिए कि आप उसको जल्दबाजी में ना सेल करें अपनी प्रॉपर्टी को, आप उसको वेट करें, होल्ड करें। इसका रेट भी आपकी प्रॉपर्टी के बराबर आना है, ऐसे थोड़ा ही सा है। वेट करना। अगर आपने घबरा के बेच दिया तो आप अपना लॉस खुद कर रहे हो। सही। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने 60 लाख का 27 में प्लॉट ले लिया, परसेंट 27 में या चाय पिला बैरिया दो, सॉरी। बैरिया ने 50 लाख 45 में फिर लॉन्च कर दी न्यू डील। तो क्या न्यू डील में भी वही ऑन ग्राउंड और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी? ज़ाहिर सी बात है, मैं जो समझता हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ आपसे मतलब सीखना चाह रहा हूँ कि न्यू डील अगर लॉन्च हुई है, अब सीखने सिखा रहे हैं। सर सीख रहा हूँ, अच्छा। आप उस्ताद आदमी हैं। सही है। न्यू डील जो लॉन्च हुई है, तो आया उसमें भी रोड, मतलब रेडी प्लॉट होंगे या नहीं होंगे? चलें शॉर्ट सर रेडी प्लॉट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये न्यू डील बैरिया ने कहाँ पे लॉन्च की है? एग्जैक्टली। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। अब मैं आता हूँ जो चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ इन्वेस्टर के लिए। सर आपका जो 60 लाख का प्लॉट है वो रेडी प्लॉट है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही अगर न्यू डील लॉन्च हुई है 50 लाख में, 45 लाख में, वो नॉट रेडी प्लॉट है। नॉट रेडी प्लॉट है। जब तक रेडी होगा 60 पे खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही है, तो आप पैनिक क्रिएट क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही समझाने की मैं न्यू कोशिश कर रहा डील हूँ। देखें, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ले लें यार, आप कोई नया मोबाइल लॉन्च करते हैं तो पिछले वाले के प्राइस थोड़े से गिरते हैं। ये मैंने आपको प्राइस गिरने के लिए सिर्फ मिसाल दिया व्यूवर्स को। ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। फ़र्क ये आ जाता है मोबाइल इंडस्ट्री में या आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि वहाँ प्राइस गिरती है तो गिरती चली जाती है, क्योंकि वो एक के बाद एक मॉडल लॉन्च हो रहा होता है। ये रियल एस्टेट है। यहाँ हर महीने बाद या हर हफ्ते बाद ऐसा नहीं कि आप रात को सोए सुबह उठे न्यू डील लॉन्च हो गई। बिल्कुल। या साल में 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैक्सिमम होता है न्यू कटिंग आई है, लॉन्च हुई है। ज़ाहिर सी बात है न्यू कटिंग है, अभी तो ज़मीन में लेवल होना है, अभी वहाँ पे रेडी प्लॉट का कोई स्टेटस नहीं है। तो जाहिर सी बात है तभी तो आपको सस्ते दामों में चीज़ मिल रही है। बिल्कुल अगर वो रेडी होगी तो आपको उन्हीं रेट्स में मिलेगी।
बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही जैसे ग्रीन्स में आपके सामने है इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, बट यहाँ ठीक है। अच्छा, बैरिया ग्रीन्स की आपने बात की है, एक टेंटेटिव मुझे ज़रा बता दें। मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, मैं 25 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ साजिद भाई, 12.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, अगर उस पर ओन लगा हुआ है 50,000 लाख रुपए वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी 2 साल में 12.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट की सूरत में क्वार्टरली या मंथली दे के पूरे कर देता हूँ। 2022 जून की बात कर रहा हूँ, 23-24 2024 जून में मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। सही। तो उस टाइम क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार बहुत मिनिमम पे अगर मैं बात करूँ तो ये बैरिया ग्रीन्स का जो मेरा प्लॉट है या इन्वेस्टर का जो प्लॉट है वो कम से कम 2 साल बाद जब वो पैसे पूरे करेगा ठीक है, 50 लाख पे खड़ा होगा? अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ, आज से 2 साल पहले की बात बताता हूँ, मैं प्लॉट नंबर के साथ बताऊँगा आपको। बताएं सर। आपको याद होगा हमारा प्लॉट था प्रीसेंट 23 में 542 नंबर, एग्जैक्टली मुझे याद ठीक है, अलॉटमेंट के साथ ये प्लॉट था। बिल्कुल। और उस टाइम पे 2 साल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। ठीक है सर ये हमने इसको सेल करना था, आपको पता है कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ थे तो हमने इसको सेल करना था, तो ये 21 लाख रुपए में इसको सेल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। 21 लाख रुपए में भी नहीं बिकता था यहाँ पे प्लॉट है। वो सेल आउट हुआ कोई 20.5 लाख के करीब और इस तरह कुछ सेल आउट हुआ। इत्तेफाक की बात है जैसे ही हमने उसको बेचा, वही वाली बात है, उस टाइम पे बात होती थी यार 23 में किधर इतने दूर कौन लेगा हाँ, प्लॉट, हाँ, ऐसे ठीक है, ये जो आज बातें होती हैं, ठीक है। तो हमने भी ये सोच के बेच दिया। जैसे ही हमने बेचा विद इन 3 to 4 मंथ्स उसमें रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद आज क्या रेट है वहाँ पे रिसेंट 23 में? सर मिनिमम लगा लें, मिनिमम मिनिमम रेट लगा जो लें। है वो आपको 48-50 मिलता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। ठीक है। चलो अगर रोड नहीं, कच्ची रोड डली हुई इस तरह का प्लॉट आप लेते हो तो 45 लाख के करीब आपको मिल हाँ, जाता है, 4-5 लाख और गिरा लें। ठीक ऐसे ही है। तो 2 साल में हम, जैसे अभी बैरिया ग्रीन्स के लिए आप बात कर रहे हो ना कि यार बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा आगे है। अच्छा एक चीज़ लोगों को पता नहीं है ग्रीन्स की, ग्रीन्स के बिल्कुल बराबर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पे काम डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ये स्ट्रक्चर रेडी है, मैं आंखों से देख चुका हूँ। देखा है आपने, हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया ऐसे भी ही है, है, ऐसे ही ठीक है। है। वो तो अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक और हमारा ये पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी गंभीर हो गई है, तो वो काम कहने थोड़ा का सा मकसद ये है, जब 23 का प्लॉट 20 लाख में मुश्किल से उस वक्त बिक रहा था, ठीक है, 2 साल पहले हम भी यही सोच रहे थे कहाँ ऊपर जाएगा, तो आज जो प्लॉट आपको 25 लाख में मिल रहा है सर, ये नहीं मिलेगा आपको 2 साल बाद, इतने पैसों में नहीं मिलेगा, इतने पैसों में नहीं मिलेगा। इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगी जब तक। इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो चुकी होंगी जब ऐसे ही तक। है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपॉर्चुनिटी बैरिया है ने तो बैरिया करें। ग्रीन जब लॉन्च किया था, जो ओल्ड डील है, 16.5 लाख की बुकिंग में लॉन्च किया था, आज उसके ऊपर 9 लाख रुपए ऑन चल रहा है। कान ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, 25 लाख का आज भी पड़ रहा है। बैरिया ने 16.5 लाख का लॉन्च किया था, आप वही उस टाइम कह रहा ले लेते 16.5 लाख में, तो समझें आपके 8 या 9 लाख रुपए आज ऐसे ही डल चुके थे। ऐसे ही डल चुके हैं। और मज़े की बात है, सिर्फ 9 लाख रुपए आपके ऐसे ही डल चुके बात थे। फिर वहीं आ गई है ना कि मार्केट क्रैश है, 9 लाख फिर भी ऑन लग गया सर। यही तो मैं चीज़ तो समझा। क्लियर हो गई कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रैश नहीं की है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रेट्स जो हैं वो स्टेबल है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टेबल इन अ सेंस रुके हुए हैं, जो अपनी जगह पे एग्जैक्ट हैं। हाँ, जब आप मार्केट में 2000 फाइलें डाल के लेकर आएंगे कि नहीं यार बस बेचो, इनको ख़त्म करो, तो सर जब आप सप्लाई बढ़ा देंगे डिमांड कम होगी। सर 125 गज़ में कभी भी मार्केट क्रैश नहीं हो सकती है, इसकी एक वजह है। अगर आप बात कर लें, आपने बाइंग की है 500 स्क्वायर यार्ड में, 1000 स्क्वायर यार्ड्स में, ठीक है। विला में, फ्लैट में, तो लाजमी सी बात है, अब ये वो चीज़ें हैं इसमें इन्वेस्टर्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। ठीक है। 125 गज़ आपका 50 लाख रुपए का प्लॉट है, तो वो लाख 2 ऊपर नीचे करके आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो बिक जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्केट रुकी फ़ौरन हुई है। बिकने वाली चीज़ है। सही है, आपके पास, मैं कह तो रहा हूँ, अगर 25A में सस्ता प्लॉट है तो मुझे बताएं, सही। वो बेचते ही नहीं है। इस वीडियो का चलें सर इख्तिताम करते हैं। चलें। और आपने बड़ी जो लंबी मैसेज, वीडियो हो गई। नहीं आपने जो मैसेज दिया वो बड़ा क्लियर दिया कि पैनिक जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई है या कोई इस तरह की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। क्रैश का तो वर्ड खैर हम यूज़ कर ही नहीं सकते ना। हाँ, स्टेबल है। अब स्टेबल, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेबल का मतलब है कि नहीं चढ़ना, सर वो तो फिर आप चांदनी के दिन होते हैं, वो बूम सेशन होता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो वो बूम होता है, बूम होता है, एक रिसेशन होता है जो डाउनवर्ड जाता है, एक स्टेबल होता है। इस वक्त मार्केट स्टेबल पोजीशन में, और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अगर आप परचेजिंग का सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को लेके कभी जो है ना उस बारे में ना हो, क्योंकि बेस्ट टाइम टू परचेज़ अभी फ़िलहाल इस सेंस में है कि रेट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। वरना यहाँ पे बैरिया की मार्केट में प्रॉपर्टी ओवरऑल अगर बात कर लें कि जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है या सोने की सूरत हाल है, क्या आप रात को सोते एक बात सुबह उठते काटूंगा। रेट बढ़ता है। आज डेट क्या है? सर आज है 5 जून। 5 जून है। बकरा ईद के बाद आपने एक वीडियो बनानी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है। अभी जो प्लॉट 23 के प्लॉट की मिसाल ले लेते हैं अभी हम, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि 45 लाख में आपको अभी प्लॉट मिल जाएगा। बकरा ईद के बाद यही वाला टॉपिक आपने मुझसे दोबारा इसके ऊपर बात करनी है और ये हो व्यूअर्स गया को हमने बताना है। डन डन। ठीक है सर। इजाज़त चाहेंगे आपके दोनों होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और मोहम्मद दानियल BTK स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से। दोनों होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। हमें लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए पेश करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।